कानून के अंडर आप 50,000 रुपया से नीचे ही लेके ट्रेवल कर सकते हैं कैश। पैसा चुनाव में जाएगा तो अगरबत्ती नहीं ना घुमाया जाएगा, किसी को बांटने ही प्रभावित करने के दृष्टिकोण से ही पैसे भेजे जाते हैं। और जो लोग ये एनडीए के लोग पैसा के बल पर और घोटाला के बल पर चाहते हैं सत्ता में काबिज होना और पार्लियामेंट के चुनाव को प्रभावित करना, शराब माफिया ना देगा तो किसान देगा। किसान को खाने के लिए पैसे नहीं, बेटी के शादी करने के लिए पैसे नहीं है, अरे तो कोई जो लुटेरा होगा वही ना देगा। 24 लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखिए कल दूसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से पूर्णिया सीट पर चुनाव हो रहा है इसको लेकर बड़ी खबर, बड़ा जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। देखिए पूर्णिया सीट पर जिस तरीके से चुनाव हो रहा है इसको देखते हुए राजद के द्वारा प्रत्याशी के रूप में बीमा भारती को उतारा गया है और ऐसे में बीमा भारती के 2 पीए पकड़ाए हैं और उनके पास से 10 लाख रुपए पकड़े गए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, जुड़ेंगे। बात करें नवल जी, कल दूसरे चरण का चुनाव होना है, पूर्णिया सीट भी शामिल है दूसरे चरण में। ऐसे में जो राजद की प्रत्याशी है इंडिया अलायंस की बीमा भारती, उनके 2 पीए को पकड़ा गया है, 10 लाख रुपए बरामद किए गए। अब पीए हो कि सीए हो इससे मतलब नहीं है। कानून के अंदर आप 50,000 रुपया से नीचे ही लेके ट्रेवल कर सकते हैं कैश। उसमें अगर 5-10 लाख रुपया है तो निश्चित रूप से पुलिस का काम है, सिस्टम का काम है इंक्वायरी करना, उसकी पूछताछ करना और पनिश करना। वो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। आरोप लग रहे हैं कि बांटने के लिए लाए गए थे। आपको अगरबत्ती का घुमावा देती है, अरे पैसा चुनाव में जाएगा तो अगरबत्ती नहीं ना घुमाया जाएगा, किसी को बांटने ही प्रभावित करने के दृष्टिकोण से ही पैसे भेजे जाते हैं। और जो लोग ये एनडीए के लोग पैसा के बल पर और घोटाला के बल पर चाहते हैं सत्ता में काबिज होना और पार्लियामेंट के चुनाव को प्रभावित करना, ये उचित बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। लंबी लंबी बात और छोटी छोटी काम ये उचित नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार कैंपेन कर रहे हैं, पूर्णिया में खुद रुक रहे हैं, खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो क्या पप्पू यादव से डरे हुए हैं क्या वो? डरे तो ऐसे लोग सब से हैं, पप्पू यादव से डरे या ना डरे, ये सारे लोगों से डरते हैं जिनको डर ही व्याप्त है और जो सत्ता से बाहर रहे हैं, जिनका जनाधार नहीं है। लास्ट टाइम इनका खाता नहीं खुला था और फिर इस बार खाता खुलने का चांस नहीं है, तो भयग्रस्त तो रहेंगे। लगातार कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, तेजस्वी यादव कटाक्ष कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि या तो इंडिया अलायंस को जिताइए या तो एनडीए को जिताइए पूर्णिया में। इनका बात का कोई नोटिस नहीं ले रहा है, कहीं किसी क्षेत्रों में जानता है कि ये सौदागरों का समूह है और सौदागरों का बात समाज में नहीं चलता है, वो दुकान में चलता है। तो दुकान का काम खत्म हो गया है, इसलिए सौदागर का अब सौदा तो बाजार में ये जो भीड़ है, भीड़ में चलता नहीं है, इसलिए इस तरफ आए। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार एनडीए पर निशाने साधे जा रहे थे, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को देखते हुए रिपोर्ट सामने निकल के आई, जहां यह बताया जा रहा है राजद पार्टी को 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। ऐसे में सबसे ज्यादा जो रुपए है वो 46 करोड़ रुपए शराब कंपनियों के द्वारा दिए गए हैं। बिहार में शराबबंदी और ऐसे में 46 करोड़ रुपए देना कैसे देख रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक, इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए जी, तो ये चंदा के मामले में बड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया। पहले कौन किसको चंदा दे रहा था ये पता नहीं चलता था, मंदा भी रहता था और चंदा भी देता था। आज तो कम से कम कौन किसको दे रहा है ये बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आ रहा है और चंदा देने वाले लोग अपना वो चंदा देते ही हैं, इसलिए इस पर विशेष कोई मैं बात नहीं कहूँगा। क्या शराब माफियाओं से साठगांठ है या फिर शराब कंपनियों से? शराब माफिया ना देगा तो किसान देगा। किसान को खाने के लिए पैसे नहीं, बेटी के शादी करने के लिए पैसे नहीं है, अरे तो कोई जो लुटेरा होगा वही ना देगा। देखिए, तो जो लुटेरा होगा वही ना देगा, किसान थोड़ी देंगे। ऐसे में नवल किशोर यादव थे, तमाम अनेक मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे। यह साफ नवल किशोर यादव ने कहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता जवाब देगी। तो वहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उनका कोई ठीक है, तो वहीं पप्पू यादव को लेकर हो या फिर बीमा भारती को लेकर हो, क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। यह साफ आरोप लगा रहे थे कि जिस तरीके से बीमा भारती हैं, उनके जो पीए हैं पैसा बंटवाने के लिए ही मंगवाए होंगे। ऐसे में 50,000 से ज्यादा कोई जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेके नहीं जा सकता है। जिस तरीके से किया गया, इसको देखते हुए जांच का विषय, पुलिस पूछताछ कर रही है, जो भी होगा स्पष्ट हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या फिर बीमा भर्ती के जो 2 पीए पकड़ा है, इसको लेकर क्या कुछ कहते नवल किशोर यादव आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।